नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 58 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। इनके दो तीन सवाल है। घर खरीदना है, कब पॉसिबल होगा? तो वो मैं जीवन रेखा पर आऊँगा। क्लियर कट एक घर का योग दिख रहा है आपके हाथ में, और निकट भविष्य में ही दिख रहा है। कैरियर कैसा रहेगा इनकम वाइज, तो वो भी हाथ पर दिख रहा, वो भी मैं बताऊंगा। लड़के का कब जॉब लगेगा और शादी कब होगी, वो आपके हाथ से नहीं पता चलता। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का आपका हाथ नहीं है। मुझे कोई ऐसी रेखाएं नहीं दिख रही है जो शेयर सट्टे में आपको आकर्षित करे। अब एक एक करके इनके हाथों का विश्लेषण करने की शुरुआत करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम ना बहुत चौड़ा है, ना रेक्टेंगल है, नॉर्मल पाम है। और यहाँ पर थोड़ा सा भी कट हो तो व्यक्ति को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज नॉर्मल है। ऐसे लोग लॉजिक के साथ अपनी बात नहीं रख पाते। और अंगूठा छोटा है, भले मोटा है पर छोटा है। तो दृढ़ निश्चय करने की कोशिश तो करते पर पूरा नहीं कर पाते। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और इस तरह के फैलेंज हो तो व्यक्ति जैसे ही होश संभालता है कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोअर बनता है। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन लड़ता है, पर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर रहता है। और इलेक्शन के समय चरम पर होती है इनकी बातें इलेक्शन के बारे में। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप दिख रहा है। तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते। थोड़ा सा भी दबाव हो तो मन की बात नहीं कर पाते। ये लाइनें व्यक्ति को बिजनेस सेंस देती है। दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। अब कभी भी आप सन माउंट पर बहुत सारी लाइन देखो तो ऐसे लोगों को कंसंट्रेशन का अभाव रहता है। कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एक फोकस नहीं कर पाते किसी एक काम में। इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। यानी जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, ऐसा इनको कह सकते हैं जब आपके सन लाइनें ज़्यादा हो तो। अब इनकी साइन देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। और एक साइन इस जगह पर भी है। इतनी साइन इनके हाथ में है। वापस इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी विद्या रेखा बनी हुई है। जब किसी के हाथ में विद्या रेखा हो तो बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। अब इन्होंने फोटो लेते समय थोड़ी सी उंगलियों को आगे रख दिया है तो जुपिटर माउंट में फॉल्ट दिख रहा है। पर इनके जुपिटर माउंट में मुझे कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। मेरे पास एक सीधा फोटो भी है, ये देखिए, इसमें कोई ऐसा फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है कि पारिवारिक समस्या क्रिएट हो। यानी आप फ़ोटो लेते समय किस तरह से निकालते हो फ़ोटो, उस पर बहुत सारा निर्भर करता है। पर ये उम्र में इतना फ़ोटो निकालना भी, नहीं तो 50 के ऊपर के लोग आते हैं, बहुत परेशानी होती है फ़ोटो निकालने में।
जुपिटर माउंट में मल्टीपल इनकम के सोर्स दिखाई दे रहे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। बाकी कोई साइनें नज़र नहीं आ रही। अंदरूनी मंगल इतना मजबूत अभी वर्तमान में नहीं दिख रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। और ये रेखा चिंतित स्वभाव दर्शाती है और मोटी मोटी है, तो ऐसे लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। बाहरी मंगल व्यवस्थित है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे स्क्वायर है, कितने सारे, पूरी लाइन लगी हुई है। तो ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं आता, ये इनकी खासियत रहती है। और इतनी सी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है। पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और उससे ज़्यादा अच्छा शुक्र पर्वत है। तो ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ जीने की तमन्ना होती है और जीते भी है। पर यहाँ पर देखो, इन्होंने शेयर मार्केट आप प्रश्न पूछा, एक भी ऐसी लाइनें कोई दिख नहीं रही है मुझे फोटोग्राफ में। हाँ, हो सकता है फोटोग्राफ में ना आई हो, आप अपने लेवल पर देख लेना, पर मुझे कोई संकेत भी नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पर है। तो मैं शेयर मार्केट में सजेशन नहीं दूंगा कि आप जाइए। अब हृदय रेखा पर चले, तो हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकल रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते, थोड़े भावुक भी होते, थोड़ा सा घुमाव भी ले रही है, पर किसी के भी 100 रुपये दिए हो तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब माइंड लाइन को अगर देखें तो देखिए पूरी अलग ही टाइप से घुमाव ले रही है, कर्वी है। जब ये कंडीशन होती है, हाथ में है बड़ी, जब कर्वी होती है तो निर्णय शक्ति पर अड़िग नहीं रहते। यानी सुबह अलग सोच लिया, हाँ बोल दिया, तो दोपहर को ना बोल देंगे, शाम को वापस हाँ बोल देंगे। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है निर्णय में। डिसीजन जो लेने होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। पर बुध पर्वत की ओर देख रही है, तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने का कोई ना कोई गुणधर्म तो रहता ही है। अब टिल्टेड फोटो में कोई खास उस समय इतनी राहु रेखाएं नहीं काट रही थी, पर यहाँ पर देखें तो 29 यानी 29 या 30 के आसपास राहु रेखा ने काटा होगा। इस लाइन ने इनकी शादी कराई एज ऑफ 32 में। उसके बाद 34 में राहु रेखा आई। उसके बाद बड़ी राहु रेखा 41 में आई, फिर 43 में आई राहु रेखा, फिर 48 में राहु रेखा आई। उसके बाद 48 के बाद 53 में आई राहु रेखा, 48 के बाद 53, 53 के बाद 58 में ये चल रही है राहु रेखा। और यहीं देखो, यहाँ पर कोई नियर एंड डियरर की डेथ है। और यहाँ पर एक ऑफशूट भी था, इसकी बेनिफिट मिली है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। और ये ट्रायंगल बन रहा है कि लगभग ट्रायंगल नहीं बन रहा है, पर एक ऑफशूट तो जरूर नज़र आ रहा था। तो कोई बेनिफिट भी मिली होगी
नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी है और उसके बाद राहु रेखा भी है। तो ये राहु रेखा काफ़ी हैवी है और ये इसके वाली भी हैवी थी, तो इसने भी परेशानी में डाला होगा। और यहाँ पर भी कोई न कोई 53 के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर भी एक ऑफशूट और ट्रायंगल नज़र आ रहा है और ये एज होगी 58 और 3, 61 के आसपास कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। पर यहाँ पर बहुत सारी राहु रेखाएं चलेगी और इस बीच में कोई एक नियर एंड डियरर भी जाएगा, यानी 2-2.5 साल का समय 61 से लेकर 63 तक का समय थोड़ा सा टफ रहेगा। राहु रेखा की वजह से डिप्रेशन आएगा। और उसके बाद 63 के बाद एक और ऑफशूट है 65 में, ये भी प्रॉपर्टी दिलाने में सक्षम है। 65 के बाद 7 साल 72 में है, 74 में है और इस तरह से ये कट के बाद कोई राहु रेखाएं नहीं है। पर ये जो बहुत बड़ी थी, ये इतनी बड़ी राहु रेखाएं नहीं है। ये 58 वाली बहुत ज़्यादा बड़ी राहु रेखा थी। 57 बोलो या 58 बोलो, एक आध साल पामिस्ट्री में प्लस माइनस गिन कर चलो। मैं वापस से समझाता हूँ। वर्तमान में आप इस राहु रेखा में हो, यहाँ पर नियर एंड डियरर की डेथ हुई। अब ये ऑफशूट था, इसकी बेनिफिट आपको मिली है कि नहीं मिली है पता नहीं, क्योंकि उतने भी स्पष्ट फोटो नहीं है आपके। उसके बाद 3 साल के बाद 2-2.5 साल के लिए 2-3 छोटी छोटी राहु रेखाएं आएगी और यहाँ पर भी कट है। और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद एक ऑफशूट भी है और उसके 7 साल के बाद एक और ऑफशूट, उसके 2 साल के बाद और एक ऑफशूट। अब आपकी धन रेखा पर चले तो बड़ा कट यहाँ पर लगा आपको। 41 की एज में यहाँ पर हिल चुके होंगे आप आर्थिक रूप से काफ़ी। उसके पहले भी कट थे ही बहुत सारे। तो ये पीरियड भी आपका कष्टपूर्ण रहा होगा। ये पीरियड रहा होगा 38 से लेकर 41 तक का। फिर एक कट 57 में लगा, यहाँ पर भी आर्थिक नुकसान गया होगा आपको। अब आपकी धन रेखा को देखें तो आगे आपकी धन रेखा काफ़ी मजबूत बन रही है। ये देखिए, यहाँ तक ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग धन रेखा नहीं थी अप टू 56 तक। फिर स्ट्रॉन्ग बनी, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनी 56 के आसपास से और ये कट आया। ये हो सकता है मैं 56 यहाँ पे गिन सकता हूँ और ये 57 या 58 का कट है। और 56.5 से मजबूत बनी थी राहु रेखा, अपनी धन रेखा, और ये कट आया 57 या 58 में ये कट आया। और उसके बाद धन रेखा अच्छी ही है, पहले से अच्छी है, यानी पैसा अभी आपके पास ज़्यादा जमा होगा। और एक और धन रेखा ये जो साइड में चल रही है, ये भी आपको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगी। तो आगे आर्थिक रूप से आपके खर्चे कम रहेंगे। बहुत ज़्यादा टेंस वाला हाथ आगे नहीं दिख रहा है, केवल बस ये राहु रेखा है जो 2-3 है, ये वाली, ये थोड़ी सी परेशानी में डालेगी। वर्तमान में आप इस राहु रेखा से गुजर रहे हो। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।